हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ने की जुनून होनी चाहिए। अगर किसी काम में एक जुनून हो तो सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है और वो सफलता अस्थायी होती है। मैं कहानी सुनाऊं। एक बार एक बालक जो दलित समाज से था, काफ़ी पहले समय की बात है। दलित समाज के लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना ही वेद पढ़ने का अधिकार, ना धर्म में भाग लेने का, ना मंदिर में जाने का अधिकार। और उन बच्चों में पढ़ने की बहुत ही जिज्ञासा, एकदम उत्कृष्ट आकांक्षा थी। और उन्होंने एक समय ऐसा आया कि पूरे समाज के जो स्थिति थी उसको बदल डाला। और वो बच्चा का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने सही सुना, क्या नाम था उनका? भीमराव अंबेडकर। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। जब वो अपने घर पर थे तो वहां तो शिक्षा दीक्षा उनकी हो नहीं रही थी, क्योंकि वहां पर समाज में उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो इनके पिताजी रामजी सकपाल जी जब पद निर्मित हुए, क्योंकि वे अंग्रेजी सेना में थे, जब पद निर्मित हुए तो अपने गांव को छोड़ शहर की ओर चले गए और वहीं जाकर के रहने लगे और वहीं बच्चों की शिक्षा शुरू कर दिए। ये 3 भाई थे और जब ये स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो इनको पढ़ने के लिए ना बाहर खड़ा कर दिया जाता था। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इनको जान करके, क्योंकि यह दलित परिवार से है, तो इसीलिए इनको बाहर खड़ा कर दिया जाता था कि तुम खिड़की से ही पढ़ोगे। फिर भी भीमराव अंबेडकर खिड़की पर खड़े होकर के पढ़ते थे और सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते थे। जितने क्लास में बच्चे बैठ करके पढ़ते थे उससे ज्यादा। एक दिन की बात हुई, ये सोचने लगे कि हम क्लास में क्यों नहीं जाते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई दूसरे बच्चे भी नहीं जाएगा, क्या उपाय किया जाए। ये सोचने लगे। तीनों भाई घर आए, कल होकर के सोचे कि चलो आज हम क्लास में बैठेंगे तो बैठेंगे। इनसे जो बड़े भाई थे 2, वो कहा कैसे, क्या उपाय होगा। भीमराव अंबेडकर कहे ठीक है तो चलिए ना, देखते हैं कैसे हम लोग बैठते हैं क्लास में। और वह गए और क्या किए, जो समय जैसे स्कूल खुला, विद्यालय जैसे दरवाजा खुला, वो जाकर के जिस कक्षा में बैठते थे उस कक्षा के गेट पर जाके सो गए और बोले अगर आप हमको छूते हैं तो भी आप जाते हैं, क्योंकि हम दलित हैं। आप हमसे सटते नहीं हैं तो हटाइएगा कैसे। हम हटने वाले नहीं हैं, आप लांग के जाइए तो भी आप अशुद्ध हैं। अब देखिए, ये गेट जो दरवाजा है ना, दरवाजा के मतलब सिरे पर जाकर के सो गए ऐसे एकदम नीचे, हट ही नहीं रहते। सारे बच्चे एकदम जिद कर रहे थे कि हटो हटो, और ये हट नहीं रहे थे। बोल रहे थे अगर कक्षा में बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे और नहीं तो कोई भी नहीं बैठेगा। सब बाहर बैठेगा तो हम भी बाहर बैठेंगे, नहीं कक्षा में बैठेगा तो सब बैठेंगे। अब देखिए, शिक्षक भी आए, वो हट नहीं रहे थे। लेकिन वहाँ के एक शिक्षक थे जिन्हें इनसे बहुत प्रेम था। उन्होंने जब आकर कहा कि भीमराव ये क्या है, तो उन्होंने बताया। भीमराव ने कहा कि सर अगर बैठेंगे तो हम भी कक्षा में बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठने देंगे किसी को। अंत में उनके कहने पर वो खड़े हुए और सब बच्चे अंदर गए, ये भी अंदर जाकर के बैठे। लेकिन सभी बच्चे एक साइड में बैठे और इन्हें एक कोना में बैठाया गया। कोई बात नहीं, कम से कम इतनी तो सफलता मिली कि वो बैठे। एक क्वेश्चन का जवाब लिखना था, सारे बच्चे बोर्ड पर गए, कोई बच्चे नहीं लिख पाए। लेकिन भीमराव अंबेडकर हाथ उठाए कि सर मैं लिखूं। इनके जो टीचर थे उन्होंने एक बार भी इन पर ध्यान नहीं दिया। जब सारे बच्चे फेल कर गए तो इन्होंने फिर बोला कि सर मैं उठूं, और वो उठे और सबसे जाकर के सटीक आंसर दिए। यानी कहने का अर्थ है कि ये उनकी जुनून थी पढ़ने की। अगर ऐसी जज्बा, ऐसा जुनून हो तो सफलता तो जरूर मिलती है। तो चलते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कहानी।